हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली बिहार एसएससी के द्वारा एक और बहुत बड़ी वैकेंसी आने जा रही है। और इसके पहले भी अमीन के पदों की वैकेंसी लगभग 1700 प्लस पदों के लिए निकाला जा चुका है, जो कि एक फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस के बाद उसका मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी उससे अलग है। आइए इन डिटेल में देखते हैं। साथ में हम लोग सिटी मैनेजर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी शेड्यूल देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एक एक करके सारे अपडेट्स को देखते हैं। तो ये पटना संस्करण में हिंदुस्तान में निकला हुआ है। बिहार में 534 अमीनों की बहाली अगले माह तक। मतलब कि अगले माह तक का मतलब ये है कि नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, अगले वित्तीय वर्ष के बाद, क्योंकि अभी बजट का सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जो भूमि एवं राजस्व विभाग है उसके बजट का आवंटन होगा और इसके आवंटन होने के बाद ही ये वैकेंसी फाइनली निकाल दी जाएगी आयोग के द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा। तो एक एक करके सारे अपडेट्स को देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ये अस्थाई नियुक्ति होगी जो आपका 1900 पे ग्रेड की होगी, 1900 या 2000 के पे ग्रेड की होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि मार्च तक राज्य में 534 अमीनों की बहाली हो जाएगी का मतलब ये है कि प्रोसेस में होगा। ये इतना आसानी से काम नहीं होने वाला है। ये होते होते लगभग 2021 का नवंबर या दिसंबर में हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अमीनों की कमी से होने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहाल होने वाले अमीन राज्य में भूमि मापी, सर्वेक्षण सहित अन्य काम करेंगे। मतलब कि जो भी आपके लैंड मेजरमेंट का वर्क है, फिर सर्वे का वर्क है, जो भी ऑनलाइन डेटा अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जितने भी एरर है उसको शायद दूर करने के लिए सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। गुरुवार को कुंदन कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में विधानसभा में राजस्व मंत्री ने कहा कि अस्थायी नियुक्ति होने के कारण अब संविदा पर बहाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब ना निकाल के अमीनों की अब रेगुलर जॉब होगा। अमीनों की बहाली के बाद सभी जिले में इसकी कमी दूर हो जाएगी। कुमार शैलेंद्र के तारांकित प्रश्न का जवाब में मंत्री ने कहा कि हल्का कर्मचारी को हर हाल में अंचल कार्यालय, हल्का कर्मचारी से सब कोई वाकिफ़ होंगे, अंचल कार्यालय पंचायत सरकार भवन में ही रहना है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट्स है, क्योंकि इन लोगों का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि होता तो वर्क रूरल एरिया का ही है, ग्रामीण परिवेश का ही, लेकिन वो वहाँ पे कुछ न कुछ अपने असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं और आप अपना ऑफिस कहीं और रखते हैं। इससे जो जितना भी त्रुटि है उसको दूर किया जाएगा। अगर किसी भी ज़िले में इस तरह की शिकायत हो तो उसकी लिखित सूचना दे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो कुछ कहता हूँ एकदम क्लियर कट कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है तो है मुजफ्फरपुर और गया में कार्रवाई की जा चुकी है इस पर। और ये 2 जिलों की बात नहीं है, ये पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में 38 जिलों में लगभग सारे ब्लॉक पंचायत में यही हाल है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बढ़िया ये अपडेट है 534 जमीनों की बहाली को लेके। आइए अब जो नेक्स्ट अपडेट है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट्स जानने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि बिंदा जीएस फोरम वाईपीसी के तहत अनअकैडमी से एसोसिएट है। तो आइए उसके कुछ फीचर्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे। बिहार एसआई प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट एवरी सैटरडे को 11 AM पे, और बिहार बीपीएससी जो अपकमिंग 67th बीपीएससी है उसका जो मॉक टेस्ट है एवरी संडे को 11:30 मतलब 11:30 सुबह में यूज कर सकते हैं आप लोग। बिंदा 10 रेफरल कोड और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर कोई सा भी कोर्स परचेज करना तो बिंदा कोड यूज करते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी अवेल प्राइस होगा। ये करंट अफेयर्स का डेली प्रैक्टिस है जो 20 क्वेश्चन 20 मिनट में मंडे टू सैटरडे 7 PM पे एनालिसिस कराया जाएगा 7:30 PM पे, और जो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज को जीत सकते हैं 2 मार्च तक। फ्री बैच के कोर्सेज है जो आपके सामने, ये 1 डे का मिनी कोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्री और प्लस सब्सक्रिप्शन में कुछ डिफरेंसेज है, देखते हैं। प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा। प्लस फीचर्स के कुछ बेनिफिट्स है एक्स्ट्रा, जहाँ पे आपको फेवरेट एजुकेटर मिलेंगे, एग्जाम का प्रिपरेशन का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, कवरेज कराया जाएगा सिलेबस का, फ्री टेस्ट होगा, वीकली फ्री मॉक टेस्ट होगा। ठीक है,
कोई सा भी कोर्स जब परचेज कर रहे हैं तो आपको यूज करना बिंदा10 रेफरल कोड, जहां से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट 28 फरवरी मतलब 28 फरवरी तक मिल जाएगा। 1 मार्च से ये आपका 10 से 5% हो जाएगा। ठीक है, ये बैच के कोर्सेज हैं विजय बीपीएससी जो हिंदी मीडियम के लिए, जो 23 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मिशन बीपीएससी जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ये इंग्लिश मीडियम का है। तो फ्रेंड्स, ये अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर हैं। कोई सा भी कोर्स परचेज कीजिए, फ्री वीडियोज आप लोग बिंदा10 रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए जो नेक्स्ट अपडेट है उसको देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए सिटी मैनेजर्स का जो एग्ज़ाम है, जो अर्बन लोकल बॉडी कंडक्ट करा रही है, उसके जो ऑनलाइन की ये आपकी तिथि आ गया है, जहाँ पे आपको ये 4 अप्रैल से पूर्व ये सारा काम करा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी आपका सत्यापन है वो 2 मार्च से लेके 3 मार्च तक कराया जाएगा। जो अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें दोबारा किसी प्रकार से अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक अवधि में सत्यापन करा चुके हैं, उनमें कोई सा भी कहीं पाया गया तो 15 फरवरी तक जो जमा कर चुके हैं, फिर उसके बाद उनको समय दिया गया कि वो 2 मार्च तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व प्रकाशित विज्ञान की शेष शर्तें यथावत रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ था उसके बाद का प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अमीन के बारे में कुछ और डिटेल्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राज्य ब्यूरो पटना अगले माह 534 अमीनों की नियोजन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। राजस्व मंत्री कह रहे हैं 4353 राजस्व कर्मचारी की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में 2021 तक जिलों में भेज दिए जाएंगे अमीन। ठीक है, तो ये फाइनली एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, जो ये राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने गुरुवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान ये कहा था कि 534 अमीनों की नियोजन प्रक्रिया हो जाएगी। नियोजन पर अमीनों को रखे जाने के लिए अंक पत्रों का सत्यापन हो रहा है। मार्च में अमीन जिलों में भेज दिए जाएंगे। वहीं 4353 पदों पर राजस्व कर्मचारी की नियमित नियुक्ति का मामला प्रक्रिया में पिछले वर्ष जो यह भी बिहार से इंटर लेवल मेंस का जो रिजल्ट है, तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो फाइनली रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन कुछ प्रोसेस है जैसे कि फिजिकल का प्रोसेस है, कुछ टाइपिंग का पोस्ट है, नॉन टाइपिंग वालों को तो बात छोड़ ही दिया है, उनका तो फाइनल ज्वाइनिंग हुआ। लेकिन ये सब को लेके एक थोड़ा सा ये मार्च तक का समय लग सकता है और कुछ आशा ये है कि 15 मार्च के पहले तक सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मंत्री रामसूरत राय ने यह भी कहा कि राज्य में अमीन के कुल 1881 पद स्वीकृत है। इसके विरुद्ध 1767 पदों पर अमीनों की नियमित नियुक्ति के लिए आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। मुख्य परीक्षा में आयोजित किए जाने का मामला प्रक्रिया मुख्य परीक्षा का प्रकाशित होने के बाद अमीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होगी। राजस्व कर्मचारी की कमी को लेकर एक प्रश्न के उत्तर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि राजस्व कर्मचारी के 4353 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। आशा करता आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के द्वारा जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। थैंक यू।